जय अहोई माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि व कथा सुना रहा हूँ। बच्चे वाली माताएं ये कहानी जरूर सुनें। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई अष्टमी का व्रत करते हैं। जिस बार की बड़ी दिवाली होती है उसी बार का होई अष्टमी का व्रत होता है। पहले दीवार पर होई बनाते हैं या बनी हुई होई का कैलेंडर बाजार से ले आते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मूली बांधें। उसके बाद में एक थाली में रोली से सतिया बनाएं। एक लोटा जल भर कर के सामने रखें। दोनों तोगड़ पर 5-5 बतासे या पूड़े व 5-5 सिंगाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला बनाते हैं। बीच में आटे से 1 रुपया भी चिपका देते हैं। तोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। डेरी पर एक तेल का दीपक रखते हैं। एक लोटा जल भरकर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया उस लोटे पर पहले सतिया बनाते, फिर उसके गले पर मोली बांध दें। अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठ कर के हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी वाले दिन वह अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुओं के साथ में उसकी जो बेटी थी साहूकार की, वह भी खदान से मिट्टी लेने के लिए गई। वहाँ पर श्याव की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली श्याव के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे श्याव माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर कहा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज कौन मेरे नीचे आकर के सफाई कर जाता है, मेरे स्थान की सफाई कर जाता है, आज मुझे देखना चाहिए। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारी कोख खुलवाती हूँ। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। वह गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा जाता था। जैसे ही वो चढ़ने लगा, साहूकार की बहू ने उसे मार करके ढाल के नीचे दुबका दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी आई। वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि तुम मुझे चोंच क्यों मार रही हो? उसने कहा कि तुम मेरे बच्चों को मार देती हो। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है, मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं बल्कि बचाया है। ये देखो सांप खाने के लिए आ रहा था। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। बातें करते करते श्याऊ माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू हूँ। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे?
श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड की कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर के श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका कर लो, खाना बना लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर के देख कर आओ, अभी तक वह रोई क्यों नहीं है? इस समय तो वह रोने लग जाती है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो हुई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहे हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख खुलवाई नहीं, सो मैंने बंधवा ली थी और मैंने कोख खुलवा ली थी। श्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलना, सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस कथा को सुनने के बाद में अहोई माता की पूजा करें और फिर हाथ में पुष्प लेकर के विनायक जी की कहानी जरूर सुनें, इससे पूरा फल प्राप्त होता है। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक किसी पात्र में, छोटे से पात्र में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई, भगोना लेकर के आओ। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तुम चढ़ा कर के तो देखो। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम सब तक खीर बनाकर के तैयार रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आई। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ। और वह खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तूने जीमने लगी थी तभी मैंने भोग ले लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत उसे दी। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सबके ऊपर करना। उस दिन अष्टमी का दिन था, जिस दिन भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई के ऊपर कृपा की थी। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन अहोई माता के सामने उनकी प्रिय चीज़ें अर्पण करें और उसके बाद में अहोई माता से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति अहोई माता की ऐसी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस वर्ष घर में लड़का हो या लड़की का ब्याह हो, उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। 2 गढ़ 2 ही होते हैं। माला में 2 मन के नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी, ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपये पल्ले में बांधकर बायना मनसते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकालते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला। उद्यापन की यह विधि है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में